हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका नागर। इससे पहले वाली क्लास में हमने लेट एडल्टहुड यानी वृद्धावस्था के बारे में पढ़ा था और वृद्धावस्था की क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लेट एडल्टहुड के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज हम लेट एडल्टहुड के डेवलपमेंट टास्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी वृद्धावस्था में क्या क्या विकासात्मक कार्य होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। जैसे हमने पूर्व में भी पढ़े थे कि मिडिल एडल्टहुड के भी डेवलपमेंट टास्क होते हैं, मतलब हर एज ग्रुप के एक अलग अलग विकासात्मक कार्य होते हैं। उसी प्रकार वृद्धावस्था के भी विकासात्मक कार्य होते हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेट एडल्टहुड के फर्स्ट विकासात्मक कार्य यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना के बारे में जानेंगे। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को कई तरह से शारीरिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर समय पर ध्यान देगा तो वृद्धावस्था में उसे इन चुनौतियों का सामना कम करना पड़ सकता है। व्यक्ति को वृद्धावस्था में शारीरिक परेशानियों से बचने के लिए समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिससे पता लग सके कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी हो भी रही है तो उसका समय पर इलाज किया जा सके। व्यक्ति को समय समय पर अपना चेकअप भी करवाते रहना चाहिए, जिससे कोई परेशानी उत्पन्न भी हो तो उसका समय रहते ही इलाज हो जाए। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह कोई भी कार्य पूर्व की तरह नहीं कर पाता है। अगर वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर समय रहते ध्यान लेगा तो उन्हें इन परेशानियों से या आने वाली परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर वह स्वस्थ रहेगा तो वह अन्य लोगों को भी बता पाएगा कि उसके स्वस्थ रहने का क्या कारण है, और उसको देखकर अन्य लोग भी अपनी विचारधारा बदल सकते हैं कि अगर ये इस उम्र में ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट डेवलपमेंट टास्क के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट डेवलपमेंट टास्क है साधनों की उपलब्धता व आर्थिक पुनर्नियोजन। साधनों की उपलब्धता में व्यक्ति वृद्धावस्था आने से पूर्व ही साधनों को एकत्रित करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अगर इस अवस्था में हम इन चीज़ों को एकत्रित कर लेंगे तो ये चीज़ें भविष्य में काम आएगी। क्योंकि वह सोचता है कि अगर ये अभी हमने एकत्रित कर ली तो भविष्य में किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसी की सोच के साथ वृद्धावस्था में व्यक्ति उनको जिस भी साधनों की जरूरत होती है वो उनके पास उपलब्ध रहते हैं, और पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाने के कारण व्यक्ति सोचता है कि अब उससे हर कार्य से सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उसे भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी।
इसी प्रकार व्यक्ति आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाता है। वह अपनी आय को बढ़ाने के तरीके सोचने लग जाता है कि किस प्रकार वह अपनी आय को बढ़ा सकता है, जिससे आगे जाकर उसे कोई परेशानी ना हो। वहीं व्यक्ति अपने खर्चे भी कम कर देता है, जिससे भविष्य में उसे परेशानी नहीं हो सके। वृद्धावस्था में व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए पूर्व में की गई बचत का उपयोग करता है। उसने अभी तक जो भी सेविंग करी थी उनका उपयोग कर लेता है, जिससे उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती। इस प्रकार अगर व्यक्ति समय रहते आर्थिक नियोजन कर लेता है तो वह खुद को और अपने परिवार को अच्छे से संभाल लेता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्ति को समय रहते ही साधन व आर्थिक रूप से मजबूत हो जाना चाहिए। इन्हीं सब के साथ व्यक्ति कई तरह के परिवर्तित कार्य भी होते हैं, यानी पूर्व में वह जो कार्य करते थे सेवानिवृत्ति के बाद उनके कार्य चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व में तो वह अपना समय अपने कार्यस्थल पर ही व्यतीत करते थे, लेकिन वृद्धावस्था ऐसा समय है जब वह सोचते हैं कि वह उनके समय को कैसे व्यतीत करें। इसलिए वृद्धावस्था में व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, यानी जिस कार्य को करने की उनमें इच्छा या लगन होती है, उन कार्यों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वृद्धावस्था से पूर्व व्यक्ति किसी कार्य को करना चाहता है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वह उस कार्य को नहीं कर पाता, और तो इस कार्य को सीखने की इच्छा के साथ वह वृद्धावस्था में उस कार्य को पूरी लगन के साथ सीखना स्टार्ट कर देता है, और उसी कार्य को अच्छे से सीखकर व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय भी उस कार्य के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता है, जिससे उसे वृद्धावस्था में कभी कभी आर्थिक रूप से भी सहयोग मिल जाता है। और अब तक उसकी जो इच्छा थी कि वह समाज में रहकर यह कार्य करे, या उसका जो भी उद्देश्य था वह पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति वृद्धावस्था में अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति कर लेता है, क्योंकि वृद्धावस्था से पूर्व उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं रहता। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, वह उस कार्य को करके संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। मतलब वह संतुष्ट हो जाता है कि मैं जो कार्य करना चाहता था वह मैंने कर लिया। नेक्स्ट है खाली समय का उपयोग, यानी व्यक्ति वृद्धावस्था में अपने खाली समय का उपयोग कैसे करता है। क्योंकि वृद्धावस्था आने से पूर्व तो व्यक्ति के पास समय नहीं रहता, वह अपने कार्यस्थल पर इतना व्यस्त रहता है कि वह सोचता है कि उसे समय कब मिलेगा, यानी जब वो आराम से बैठकर कुछ कार्य कर सके। लेकिन वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के पास बहुत अधिक खाली समय होता है, जिसका उपयोग वह नई नई चीजों को सीखकर, यानी जिन कार्यों को करने में उसकी रुचि रहती है उन कार्यों को कर कर पूरा करता है। वहीं वह वृद्धावस्था में
धार्मिक स्थलों पर भी जाता है जहाँ उसके अलग ही संतुष्टि मिलती है। वहीं वह उसके अंदर कोई भी सृजनात्मक क्रिया होती है तो वह उस कार्यों को या उस क्रियाओं को दूसरों को सिखाता है, जिससे वह उसे एक अलग ही आनंद मिलता है कि उसने उसके सिखाए हुए कार्य को किसी और को सिखाया है, जिसका उपयोग यानी उसकी कला का सही तरह से उपयोग हो रहा है। वह अन्य दूसरे लोगों को नए नए कार्य सिखाता है, उनकी मदद करता है, जिससे वह स्वयं भी खुश रहता है और लोगों को भी खुश रख देता है। इन सब कार्यों से उसे उसका खाली समय आसानी से व्यतीत हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है साथी या मित्र की तलाश। यानी वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें कभी कभी दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है, यानी वह अकेला हो जाता है, या कभी कभी दोनों भी रहते हैं तब भी उनको अकेलापन महसूस होता है। तो वह इस अकेलेपन को दूर करने के लिए सोचते हैं कि उनके कोई साथी या मित्र हो जिनके साथ वह बैठकर अपने पुराने समय को याद कर सके या पुरानी बातों को फिर से दोहरा सके, क्योंकि इस अवस्था में उनके पुराने जितने भी मित्र थे वो उन सब का साथ छूट चुका होता है। तो उन सब से वापस मिलने के लिए कभी कभी तो वृद्ध स्वयं ही उन मित्रों को उन मित्रों से फोन पर बात कर लेते हैं या उनको घर पर बुला लेते हैं, जिससे उनका कुछ समय व्यतीत हो सके, वह अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। साथी या मित्र के रहने से व्यक्ति को महसूस होता रहता है कि नहीं, उसका कोई अपना उसके साथ है। इसके लिए भी व्यक्ति को वृद्धावस्था में साथी या मित्र की तलाश रहती है। इन्हीं सबके साथ व्यक्ति को नई पारिवारिक भूमिकाएं भी निभानी होती है। यानी पूर्व में वह अभी तक पति पत्नी या माता पिता की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के बच्चे यानी उनके बच्चों की शादी होने के बाद उनके पोते पोती भी आ जाते हैं, जिससे वह अब दादा दादी या नाना नानी की भूमिका में परिवर्तित हो जाते हैं। अब उन्हें दादा दादी व नाना नानी के रूप में भी अपनी भूमिका निभानी होती है। अब उन्हें अपने पोते पोतियों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं रहता है, तो वह सोचते हैं कि या उनको लगता है कि अगर पोते पोतियों के साथ समय व्यतीत करेंगे तो उनका कुछ समय बच्चों के साथ खेलने में, उनको खाना खिलाने में, उनको घुमाने ले जाने में हो जाएगा। मतलब उनका कुछ समय इन सब कार्य को पूरा करने में व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जब उनके बच्चे कार्य के लिए बाहर चले जाते हैं तो
उनके पीछे से मतलब उनके कार्य पर जाने के बाद उनके बच्चों की देखभाल दादा दादी ही करते हैं, तो वह इस कार्य को करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि कोई उनके साथ समय व्यतीत करे। नेक्स्ट है स्वयं के जीवन को स्वीकारना, यानी स्वयं के जीवन को स्वीकारना, यानी कि वृद्धावस्था आने पर मृत्यु निश्चित है। मतलब युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आने के बाद व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। इन सबको व्यक्ति स्वीकार लेता है कि यह सबके साथ होता है, तो वह बिना किसी डर के इस अवस्था को स्वीकार लेता है कि एक न एक दिन तो वृद्धावस्था आनी ही थी, कि जैसा कल था वैसा आज नहीं होगा। यानी युवावस्था आई है तो प्रौढ़ावस्था भी आएगी, प्रौढ़ावस्था आई है तो वृद्धावस्था भी आएगी। इस तरह हर व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वृद्धावस्था आने के बाद एक न एक दिन उसकी मृत्यु भी होगी। इस तरह से व्यक्ति को बिना किसी डर के अपने आने वाले समय के बारे में निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जो होगा वो तो होना ही है। इस प्रकार आज हमने लेट अडल्टहुड यानी वृद्धावस्था के विकासात्मक कार्यों के बारे में जाना कि विकासात्मक कार्य में यानी वृद्धावस्था के विकासात्मक कार्यों में क्या होता है।